कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अगेन उस सीरीज का नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमें जानते हैं एग्ज़ाम बहुत ही कम डेज रह गए, तो हम आप लोगों के सब्जेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग 3 सब्जेक्ट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैन्युफैक्चरिंग है आपका, सॉम है और टॉम है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको बता रहा हूँ ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये कौन से पेपर में आपके पेपर 1 में आते हैं। ठीक है, पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं किस बेस पे आपको बता रहा हूँ, जो 2013 का ऑफिशियल पेपर था और जो 2016 में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ था, तो उसके बेसिस पे जो टॉपिक्स थे, तो वहाँ से आपके टॉपिक्स पे फोकस अच्छे से कर सकते हो, जो लास्ट टाइम में आपको एज कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने में। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे आगे। तो देखिए ये टॉपिक्स आपके खुल गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कशन करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक आपका कास्टिंग है। ठीक है, तो कास्टिंग बहुत ही बेसिक टॉपिक है। यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कास्टिंग की। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन सी मोल्डिंग सैंड होती है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग पता होना चाहिए, कौन सी कास्टिंग से क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। मटेरियल जैसे आपका साइंटिफिकल कॉस्टिंग होती है उसमें कोर का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो गेटिंग डिज़ाइन होता है उसका बेसिक होना चाहिए। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, नॉन प्रेशराइज किस मटेरियल के लिए होता है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका बेल्डिंग का टॉपिक आता है। बेल्डिंग में आपको सिंपल सी जो बेल्डिंग्स के टाइप्स हैं वो किस टेम्परेचर पे फॉर्म करती हैं, उससे क्या मटेरियल है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, और बाकी आपको रेजिस्टेंस बेल्डिंग का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, H = I²RD। वहाँ से सिंपल क्वेश्चंस पूछा सकता है। फिर आपका मेटल कटिंग हो गया। मेटल कटिंग से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको मर्चेंट डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगेन फिर आपका मर्चेंट डायग्राम में जो फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका टेलर टू लाइफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। टेलर टू लाइफ इक्वेशन जो होती है हम लोग की कौन सी, B T⁴ N=कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनने के चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, फिर आपका आता है मेटल कटिंग में, इसी में एक आता है आपका, मैंने लिखा नहीं था, टूल। जो टूल्स होते हैं, टूल्स के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग है आपका, फिनिशिंग है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक नॉलेज उनके बारे में होनी चाहिए। बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताए, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आपका मेटल फॉर्मिंग है। मेटल फॉर्मिंग में आपकी जितनी प्रोसेस होती है, जैसे कि एक्सट्रूशन है, फॉर्जिंग है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या मटेरियल फॉर्म करते हैं, देखिए डेफिनेशन पता हो उनकी, उसका एप्लीकेशन पता हो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एप्लीकेशन, डेफिनेशन और सिंपल सा आपका फॉर्मूला, 3 चीज़ों से आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस आपके जो होते हैं बाईलैटरल है, सिंगल है, कौन कौन सी लिमिट्स होती हैं तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन के फिट्स होते हैं आपके, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेट्रोलॉजी के टॉपिक्स थे। बाकी आपके कुछ और टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए हैं, आप वो भी कवर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन कहीं से पूछ सकता है। बट हाँ, ये टॉपिक्स हैं आपके, इन पे आप मोस्टली फोकस कर सकते हो, जो आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के कुछ टॉपिक थे सर डिस्कशन का। अब हम लोग सॉम पे चलते हैं। सॉम में सबसे पहले आप देखिए टॉर्जन। टॉर्जन आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका जो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सी शाफ्ट अगर पैरेलल है तो क्या कांस्टेंट रहता है, सीरीज में है तो क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस पूरी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। शेयर स्ट्रेस का रिलेशन है, बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ के जाइएगा। कॉलम एंड स्टड, यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट है। वकलिंग थ्योरी, जो ईलर्स थ्योरी है ना आपकी, ईलर थ्योरी, वो आपको पता होना चाहिए किसके लिए होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है ना। जो ईलर्स की थ्योरी है, तो ये किसके लिए होती है आपकी, लॉन्ग कॉलम्स के लिए होती है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ईलर्स थ्योरी के बारे में। और बाकी आपका जो और एक थ्योरी है ना जो शॉर्ट कॉलम के लिए अप्लाई होती है, रैंकाइंस थ्योरी, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ, फिर आपका आता है थिन एंड थिक प्रेशर वेजल्स। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए थिन का तो आपको पता है, प्रेशर वेजल्स मतलब मान के चलिए आपका जो सिलेंडर है, वेजल्स दोनों का पता होना चाहिए। हुप स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है,
और जो फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस है, ठीक है, रेडियल स्ट्रेसेस है, उन सब के फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, ठीक है। डिफ्लेक्शंस, देखिए डिफ्लेक्शन में सिर्फ आपका फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किसके लिए, जैसे कैंटिलीवर बीम है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंड पॉइंट्स पे लोड लग रहा है, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए ये जो टॉपिक है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इसको भी आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि कंपाउंड सिस्टम आपका पूछ सकता है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज देखिए मैंने जो सिलेबस देखा उसमें इस टॉपिक का कहीं भी वो नहीं, फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो, बट इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये सॉम के बारे में था। फिर आपको देखिए वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अभी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइब्रेशन में आपको टेम्पर्ड वाइब्रेशन और ब्रिलिंग स्पीड को भी अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। वाइब्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं बहुत अच्छे से कवर करने हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनेगा आपका, सिंपल सा बनेगा, ठीक है। फिर आपका गवर्नर हो गया, गवर्नर में आपके सभी टाइप्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा स्प्रिंग कंट्रोल है, कौन सा गवर्नर, कौन सा, ये भी सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका मैकेनिज्म का पार्ट हो गया, मैकेनिज्म का सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी मैकेनिज्म कैसे फॉर्म करती है, क्या इसके एप्लीकेशन है, कौन से इनके इन्वर्जन्स है, वो आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका गियर एंड गियर ट्रेन हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको अच्छे से कवर करिएगा, इसके जो फॉर्मूलेज हैं, कैसे फॉर्म करती है, स्पीड रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, गियर रेशियो, ये सब यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका बैलेंसिंग, जो आप सॉरी बैलेंसिंग का पार्ट है, बैलेंसिंग आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो वैसे बहुत डिटेल है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूलेज कवर करके जाने हैं, वही आपकी हेल्प करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल पे क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो यही आज डिस्कशन आपसे किया था, ये आपको बताना था, और बाकी आप लोग जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करके जाइए, ठीक है। अब मोस्टली आप फोकस करिए, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा रिवीजन पे, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, जितना भी कंटेंट कवर करो उसको अच्छे से रिवाइज करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आज हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट के टॉपिक्स के डिस्कशन किया, अब हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो भी 1-2 सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं मैन्युफैक्चरिंग पेपर बन के, वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिर हम लोग पेपर 2 के स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे फोकस्ड टू वेल इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।